नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 102nd एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, हुमायूंस टूम या मकबरा-ए हुमायूं। ये एक निज़ामुद्दीन के इलाके में, दिल्ली के निज़ामुद्दीन के इलाके में है और दिल्ली के पास होने के कारण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण पूरी दुनिया से इसका एक्सेस है और दिल्ली में हर तरह के होटल्स स्टे के लिए अवेलेबल हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, जिसको 1993 में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और शायद यूएस प्रेसिडेंट के विजिट के बाद ये चीज़ ज़्यादा टूरिस्ट इम्पोर्टेंस का साइट बन गया जो दिल्ली में है। तो ये एक ऐसा टूम है जिसमें मुगलिया आर्किटेक्चर कम नज़र आता है और पर्शियन आर्किटेक्चर इसमें ज़्यादा नज़र आता है। आइए देखते हैं हुमायूं टूम। हुमायूं का मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है दिल्ली में, निज़ामुद्दीन इलाके में। इसके अंदर आकर के देखते हैं। ये हुमायूं का मकबरा जाने का रास्ता है। वो सामने हुमायूं का मकबरा है। ये अंदर है मकबरा और आसपास ये बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है। गार्डन है चारों तरफ। ये जो गेटवे है इसका नाम है अरब की सराय गेटवे, अरब की सराय का गेटवे। और ये सामने हुमायूं का मकबरा है। ये जो मेरे पीछे है ये हुमायूं का मकबरा है इसके अंदर। और ये जो सारा अलग अलग चीज़ें बना रखी है, एक साइड में जो इस तरफ है ये अंदर, इसके अंदर ईसा खान का मकबरा है। और अगर हम इस तरफ देखें दूसरे तरफ तो सब बुर्ज और बाकी सारी चीज़ें हैं। वो कुआं है, तो कुआं सा दिखता है दूर में। बट ये जो पीछे है हमारे हुमायूं का मकबरा बहुत ही फेमस है। आइए चलिए देखते हैं अंदर। यह मकबरा मुगल एम्परर हुमायूं के मकबरे के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण उनकी मुख्य जो रानी थी एम्प्रेस बेगा बेगम ने करवाया था, हाजी बेगम के नाम से भी जिनको जाना जाता है। 1558 में ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था और इसका डिज़ाइन जो था उस समय के एक आर्किटेक्ट हुए थे मीरक मिर्ज़ा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने किया था और पर्शियन आर्किटेक्चर इसके ऊपर है। और ये एक टूम है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह का पहला टूम है जो बनाया गया था। इसका लोकेशन भी बिल्कुल ही अच्छा बनाया गया था। निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास में इसका लोकेशन बनाया गया था। इसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता दे दी गई थी। तो अब बात करें कि इसके अंदर जो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं। मेन टूम है जो हुमायूं का है, अंदर चल के हम देखेंगे कि हुमायूं का ये टूम कैसा है। और इसके अंदर जो और कब्र हैं ये रानी बेगा बेगम का था, हमीदा बेगम, दारा शिको और शाहजहां का भी इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इनका भी टूम यहाँ पर है। तो ये मुगलिया आर्किटेक्चर वो समय था जब ये इस वक्त डेवलप हो रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और वो ऐसा समय था जब मुगलिया सल्तनत को मान्यता मिल रही थी, इसलिए लोग उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे, उन चीज़ों को देख रहे थे। ये अंदर जा रहे हैं हुमायूं के मकबरा में। ये है
हुमायूं का मकबरा। ये 3 मंजिला इमारत है, चौथी मंजिल भी है इसके अंदर। तो ये भी एक हमीदा बानो बेगम जो थी, उन्होंने ये बनवाया था 1565 से 72, 7 साल के आसपास। 1500 से इतने 1565 टू 1572 AD इसके बनाने का टाइम कहा जाता है। अंदर भी चल के दिखाते हैं आपको। आइए चलते हैं इस मकबरे को अंदर से देखने, इसके आर्किटेक्चर को देखने के लिए। पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टीप सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर मकबरे तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसके अंदर। सीढ़ियां हैं मकबरे तक जाने की। चलते हैं ऊपर। बहुत स्टीप है। ये बहुत सारी छोटी छोटी कब्रें हैं इसके अंदर। देखते हैं यहाँ पर कहाँ तक जा सकते हैं। आसपास भी बहुत ज़्यादा एरिया कवर्ड है। और ये इसका एंट्रेंस। ऊपर देखते हैं, नक्काशी भी अच्छी की हुई है चारों तरफ। और ये हुमायूं का मकबरा है। मुगली आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा झलक इसमें मिलती नहीं है। मे बी क्योंकि ये 1552 या उस समय मुग़ल पीरियड का इनिशियल था और इसलिए बहुत ज़्यादा मुगली आर्किटेक्चर इसमें दिखता नहीं है। जहाँ हमने बाकी जगहों में देखा था झरोखे हैं और झरोखों की जो कशीदाकारी है वैसे ही है बिल्कुल। और मेनली ये जो मकबरा डिज़ाइन है मुग़लों की तरह है, लेकिन मुगलिया आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं नज़र आ रही मुझे। ये इस मकबरे में जो ये मुख्य कब्र है ये हुमायूं का है और इसको यहाँ पर 1556 में बनाया गया था। और उस वक्त जैसा कि बताया मैंने, इसको बनाने के लिए लगभग 15 लाख रुपए उस वक्त खर्च हुए थे। विलियम फिंच जिसने टूम को विजिट किया था 1611 में, उसने इसको डिस्क्राइब किया है कि इसका इंटीरियर बहुत ही रिच था, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था। सेंट्रल चैम्बर जो आज का है, आज के मुकाबले ये भी ज़्यादा सुंदर और शानदार हुआ करता था। वो कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिच कारपेट्स थे, अच्छे शामियाना इसके अंदर थे लोगों को बैठने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए।
और कुरान की कॉपीज़ या प्रतियां और हुमायूं का तलवार, उनका मुकुट, उनके जूते, सारे कुछ इस जगह पर प्लेस्ड थे। तो यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ से जो कैपिटल था टूम के एस्टैब्लिश करने के बाद 1556 के बाद ये ऑलरेडी आगरा शिफ्ट हो गया था, इसलिए जो मुगल बादशाह थे वो कभी कभी यहाँ पर आया करते थे इस रीजन में, और इस टूम तक आया करते थे, इसको देखा करते थे। तो दोस्तों, हिस्ट्री को समझने के लिए इसके अवशेषों को देखना उसके बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हुमायूंस टूम एक दिल्ली का मस्ट विजिट प्लेस है। मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।